जारी नहीं करते तामील, और तामील जारी किए क्यों? क्योंकि ये एक्सपायरी डिक्री ऑफ डिवोर्स का मैटर है भाई, किसी को जोड़ने का मैटर नहीं, अलग करने का मैटर है। अलग करने के मैटर में थोड़ा सा जो है स्लो चलना चाहिए, नहीं? देखी नौ सर, 13 में जो एडमिट किया है, यस पेज नंबर 44 नोटिस बता रहे थे मतलब नोटिस बता रहे थे, एडमिशन बता रहे थे कि उसमें एडमिशन था। आवेदन में ऐसा लिखा है सर ये एनेक्सर A1 पेज नंबर 16 इम्प्यूग्ड ऑर्डर में उसकी प्लीडिंग्स में ही आया हुआ है सर। पेज नंबर 17 पैरा 3। नहीं आवेदन लगाया क्या 9 13 का? सर आवेदन इसका पार्ट नहीं है कोई सर। बात। पेज नंबर 18 है, उसकी कंटेंशंस में ही आया हुआ है कि जिसके प्रशांत नामक जिसको तामीली की गई थी। पेज नंबर 18, यस 18 आवेदन का कहाँ से पढ़ना है? नीचे से 5th लाइन, नीचे से मैं ऊपर से ही पढ़ देता हूँ। 18 पेज नंबर 18 पे ये जो पैरा 3 है जिसके अंदर ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केसेस जो दिए हैं उसके अंदर लास्ट में पढ़ो। अपितु किसी प्रशांत नामक व्यक्ति पर तामीली की गई थी जिसके कारण आवेदिका ने उक्त विवाह विच्छेद के प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। दिस इज नॉट एडमिशन। इसमें लिखा हुआ है कि मुझ पे तामील नहीं हुई, अपितु माने बल्कि किसी प्रशांत नाम के व्यक्ति पर तामील है। ही इज नॉट एडमिटिंग कि प्रशांत वो मेरा घर का आदमी है या मेरा रिश्तेदार है। वो कह रही है कि मुझ पर तामील नहीं हुई अपितु प्रशांत नाम के किसी व्यक्ति पर। वो ये नहीं बोल रहे मेरा भाई प्रशांत है। ऑर्डर शीट में आ रहा है कि उसका भाई वहां पे तामीली करके जो रिपोर्ट आई थी। बट दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी एन एडमिशन। एडमिशन शुड बी, क्या लो है सर, एडमिशन शुड बी आगे का खाली स्थान भरो, क्लियर अनइक्विवोकल। ऐसा इसको एडमिशन की श्रेणी में नहीं। नो अदर इन्फ्लुएंस कैन बी ड्रॉन। हाँ, एडमिशन माने बिल्कुल क्लियर कट हो, यस स्वीकार है कि प्रशांत मेरा भाई है, उस पर तामील हुई। स्वीकार नहीं की महिला में आया। चर्चा कर रहे हैं अभी इस मामले, ऐसा यदि लिखा हो तो एडमिशन हो सकता है, बट दिस कैन नॉट बी एडमिशन। और बताइए और क्या है? क्योंकि इन दिस केस लॉर्डशिप, अरे कुछ नहीं है, धारा 5 खारिज कर देते हैं, आप वहां पे लड़िए का मुकदमा। और उनको कुछ कहना हो तो कोचर साहब को बाद में बहस करा देना। भाई एक्सपायरी डिग्री तो है। यस लॉर्डशिप। और ये हालत है कि जो है जज साहब ने देखा नहीं, 3 तारीखों में डिग्री दे दी। हस्बैंड वाइफ के मैटर में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, एक आध तारीख का इंतजार कर लेना चाहिए। सिंगल डेट पर उन्होंने एक्सपायरी, दूसरी डेट पर एविडेंस, तीसरी डेट पर डिग्री। सर आप इसमें एप्लीकेशंस देखें, पेज नंबर, मैं तो कोर्ट की ऑर्डर शीट से लिख पाऊंगा नहीं 28 36 पे लॉर्डशिप। क्या इस जज साहब कंडक्ट ऑफ द वाइफ, क्या इस जज साहब को ये नहीं पता इनकी ऑर्डर शीट की खुद की वैल्यू कोई है? इन्होंने जब इसको नोटिस जारी किया कि सादा और रजिस्टर से जारी करो, तो इसमें कहाँ सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट किया कि सादा की तामील मैंने देखी, मैं उससे तामील होना मानता हूँ? कहाँ लिखा है? या तो जारी नहीं करते तामील, और तामील जारी किए क्यों? क्योंकि ये एक्सपायरी डिक्री ऑफ डिवोर्स का मैटर है भाई, किसी को जोड़ने का मैटर नहीं, अलग करने का मैटर है। अलग करने के मैटर में थोड़ा सा जो है स्लो चलना चाहिए, नहीं? आप सोचो, जो 2 लोग आते हैं और कहते हैं हम दोनों अलग होना चाहते हैं, उसके लिए भी 6 महीने की व्यवस्था है। जज साहब ने 2 महीने में केस निपटा दिया। बताइए आप जब 2 लोग राजी राजी आते हो और कहते हो कि साहब वी वांट टू बी सेपरेटेड, हम म्यूचुअल उसके लिए तो सब उसमें भी कोर्ट ने अपना रेजिस्ट्रेशन पीरियड रहता है, 6 महीने का 6 महीने का समय रहता है। तो यहाँ जज साहब ने उनको 2 महीने में अलग कर दिया। इतनी क्या जल्दी थी इनको? सर इसमें आप एप्लीकेशंस देखें, एनेक्सर A3 यूसी डिक्री इज डेटेड 29/1/2005। यस, और 9/12 को जो है कोर्ट ने एक्सपायरी किया। तामील का पता नहीं है हुई कि नहीं हुई, कोई बात नहीं है। सर आप एनेक्सर A2 एक बार पेज नंबर 22 देखें सर। पेज नंबर 22, यस लॉर्डशिप। तो डिवोर्स का जो बेसिस था वो किस ग्राउंड पे हुआ था वो एक बार आप देखें। देखो मेरिट्स कैन नॉट बी थी, अभी आपकी धारा 5 है, अभी आपकी एक्सपायरी है। सर तामील ही नहीं। धारा 5 इस सेंस में लॉर्डशिप, चलो कोर्ट ने कह रहा था, या पैरा नंबर 7 से पढ़ो। चलो 7 ही पढ़ना चाहते हैं ना आप? Which para you want to read? First, I'm just reading the what are the contention in divorce petition, lordship. नहीं, अभी आप ऑर्डर पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे? ऑर्डर को पढ़ दीजिए।
ऑर्डर यहाँ से पढ़िए, पैराग्राफ 7 से देखें तो क्या गलत भाई। देखिए मैं मेरिट Yes, सिर्फ Lordship. इसलिए, मैं मेरिट केस की इसलिए देख रहा हूँ कि आपके साथ भी ज्यादती तो नहीं हो रही, अदरवाइज दिस मेरिट कैन नॉट बी सीन एट दिस स्टेज। सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ कि कहीं कोई वाकई गलती तो नहीं है ऑर्डर में। पढ़िए पैरा 7। तेरा सक्सेस Lordship. अतः स्थापित होता है कि आवेदक के विरुद्ध Lordship, इसमें तो फाइनल फाइंडिंग्स दी हुई हैं हाँ। के विरुद्ध पारित किए गए विवाह विच्छेद के निर्णय एवं अवक्ति की जानकारी दिनांक 5/7/2015 को उक्त दिनांक से 30 दिन की अवधि के अंदर दिनांक 13/7/2015 के विचाराधीन याचिका प्रस्तुत की गई है। मूल प्रकरण में आवेदिका ने अपने अनुपस्थिति के संबंध में पर्याप्त और समुचित कारण दर्शित किए। परिणाम स्वरूप यह यहाँ प्रमाणित से पढ़ो, पैरा 5 से पढ़ो। पैरा 5 Yes, Lordship. आवेदिका श्रीमती कौशल्या दीक्षित का यह कथन है कि आवेदक स्वर्गीय प्रकाश दीक्षित द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(a) के अंतर्गत विवाह विच्छेद हेतु याचिका प्रस्तुत की गई, जिसका प्रकरण क्रमांक 100 में जिसमें एक पक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति दिनांक 29/1/2015 पारित की गई है। दिनांक 2/7/2016 को नरसिंहपुर में आवेदक प्रकाश दीक्षित की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण स्वर्गीय प्रकाश दीक्षित और उसकी पत्नी साधना दीक्षित के पुत्र शुभम दीक्षित को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। स्वर्गीय प्रकाश दीक्षित ने उस घर के बाहर निकाल दिया था। इसके पश्चात आवेदिका ग्राम तेवर भेड़ाघाट तत्पश्चात बरेला में रहने लगी है। उक्त प्रकरण के समन्स की तामीली किसी प्रशांत तिवारी को कराई गई, जबकि आवेदिका प्रशांत तिवारी नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानती। कह दिया ना उसने यहाँ पे, तो प्रशांत तिवारी का एडमिशन खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट। उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी। उक्त प्रकरण की जानकारी आवेदिका को नहीं हो सकी और उनकी अनुपस्थिति में उनके विरुद्ध एक पक्षीय विवाह विच्छेद डिक्री पारित की गई। उसका स्वयं का आधार कार्ड एग्जिबिट P1 मूल प्रकरण की तामीली की प्राप्ति अभी स्वीकृत एग्जिबिट P2 है, जिसके आ से आ भाग पर प्रशांत तिवारी के हस्ताक्षर हैं। तामीली पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी उपरोक्त कथन से पुष्टि सो में आवेदिका श्रीमती कौशल्या को प्रेषित की गई रजिस्टर्ड नोटिस की प्राप्ति अभी स्वीकृत की सत्याप्रति की छाया प्रति एग्जिबिट P2, जिसकी मूल प्रति मूल अभिलेख के संकलन है के अवलोकन से होता है। उक्त नोटिस की प्राप्ति अभी स्वीकृत एग्जिबिट ये पर आपने देखा इसके ऊपर अभी आप पढ़ के चुके, उसका स्वयं का आधार कार्ड ये अभी स्वीकृति P2 है, जिसके आशय भाग पर प्रशांत उक्त तामील पर उसके हस्ताक्षर। अच्छा, प्रशांत तिवारी के हस्ताक्षर है। प्रशांत तिवारी का हस्ताक्षर। चलो ठीक है, इज द फैमिली मेंबर। हाँ। और आगे क्या लिखा है? नोटिस की प्राप्ति अभी स्वीकृति एग्जिबिट P2 पर आवेदिका श्रीमती कौशल्या दीक्षित के हस्ताक्षर नहीं है। फिर ये उसको आगे क्या था, आगे पढ़ो। अभी स्वीकृति पर ऐसा नहीं है कि प्रशांत तिवारी आवेदिका श्रीमती कौशल्या दीक्षित। कौन है प्रशांत तिवारी आपका? इनका कौन है? ही इज द ब्रदर लॉर्डशिप, रियल ब्रदर है। रियल ब्रदर है। मालूम है आपको शादी के बाद जो है ब्रदर से क्या संबंध है? आप उस पर पर्सनल तामील तो कराते हैं। Lordship, what is happened in the case, Lordship, वो आप डिवोर्स पिटीशन में देखेंगे। आपने प्रशांत तिवारी को बुला के एग्जामिन कराया है? Lordship, इसमें तो हम अपेयर ही नहीं हो पाए, जो 9/13 में हम अपेयर ही नहीं हुए, बिकॉज इसमें व्हाट इज हैपेंड, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद उनके लड़के शुभम को रिकॉर्ड पे लिया गया और शुभम को ने एविडेंस दी नहीं है इसमें। कोई बात। और बताओ जी, और क्या बता रहे थे? पैरा 6 Lordship। पैरा 6 ऑफ नहीं, इसका तो हो गया बकाया कुछ, और इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा। इसमें जो सेकंड पॉइंट ये था लॉर्डशिप, इन दिस केस लॉर्डशिप, व्हेन द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 हैज बीन फाइल्ड लॉर्डशिप, thereafter the husband of the applicant has passed away lordship, and the LR of the wife when husband passed away after the filing of 913 application 2/7/16 को मिला। 2/7/16 को 2/7/16। यस मैडम। 2/7/16 13/5/15 को ये पेश हुआ था। यस लॉर्डशिप। तो इस 13/5/15 के केस में तामील भी तो होगी आपको। प्रकाश दीक्षित की तामील हुई और प्रकाश दीक्षित की तामील के बाद आप हाजिर नहीं हुए। यस लॉर्डशिप। उसके बाद जो है मूल आवेदन का लिखित प्रस्तुत करता है, इसके पूर्व उसकी मृत्यु हो गई।
मतलब आप पे तामील तो हो गई थी ना? My submission on the point is that this is a matrimonial dispute, lordship. In this case, husband की death हो चुकी है, and I am the LR and the son of the husband, lordship. In that condition, lordship, the son can be जो son जो है वो सन आ किसका सकता, सन है ये son प्रकाश दीक्षित का। प्रकाश दीक्षित का, प्रकाश दीक्षित का तो ठीक है, आपका भी है क्या सन? नहीं इनका नहीं है, सेकंड वाइफ से है। सेकंड वाइफ सेकंड वाइफ कौन है? थर्ड वाइफ से। अच्छा, ये सेकंड वाइफ थी। सर दोनों की इसमें से दूसरी शादियां हैं, और जो इसमें जो लेडी है श्रीमती कौशल्या, इसका डिवोर्स जो पहला डिवोर्स हुआ था वो उसकी डिग्री भी हमने लगाई है। अच्छा, मतलब जो प्रकाश दीक्षित की जो फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स हो गया होगा, सन उनका इसके साथ रह रहा होगा। यस यस लॉर्डशिप। और जो कौशल्या है सर, इसकी भी दूसरी शादी थी। पहली शादी इस ग्राउंड पे उनका हुआ था कि ऑलरेडी जब शादी हुई थी वो प्रेग्नेंट थी और उसको क्रूरल्टी मानते हुए पहली शादी में डिवोर्स हुआ था, और इसी बात को सप्रेस करके इन्हें दूसरी शादी करी, और जब इसी ग्राउंड पे डिवोर्स भी ग्रांट हुआ था सर, कि ये सप्रेशन ऑफ द फैक्ट था। लिखो दिस लॉर्डशिप हाँ बोलो, इस और बोलो ना। बोलो तो। Lordship, I am saying कि have it this matter in pass over, Lordship, and I am also relying on judgment इसमें क्या ये जजमेंट रिलाई करोगे आप? कि अगर फैमिली मेंबर्स पे तामीली हुई है, then it is फैमिली मेंबर्स पर तामील नहीं हुई ना, और कोर्ट की ऑर्डर शीट ही उतनी ठीक नहीं लग रही। कोर्ट ने कुछ भी नहीं लिखा। व्हाट हैपेंड टू दैट ऑर्डरी सर्विस, ऑर्डरी नोटिस, कुछ नहीं लिखा कोर्ट ने। और आपने भी आपको भी देखना चाहिए कि आगे पीछे परेशानी हो सकती है। धारा 5 का है आवेदन। Lordship, in this case the section 5 का जो हमने वो एप्लीकेशन फाइल करी, मगर इसके पहले एक रिवीजन फाइल करी थी, वो विद इन अ टाइम थी। आप उसका ऑर्डर देखेंगे लॉर्डशिप, दैट इज ऑन पेज नंबर 61 लॉर्डशिप। और उसको ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर हुआ इसकी लॉर्डशिप, इस ऑर्डर को हमने ऑफ कोर्स पहले एक सिविल रिवीजन में चैलेंज किया था, और उसको 24/10/16 यस लॉर्डशिप, उसको हमने वो विड्रॉ किया, उसमें एक एप्लीकेशन मूव करी कि फ्रेश विद ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पिटीशन फाइल करने के लिए। अरे उसमें क्या गलती थी? उसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं थे, सिर्फ वो ऑर्डर ही था उस समय। 24/10/16 का जो ऑर्डर के खिलाफ आपने ये रिवीजन किया, उसका धारा 5 का आवेदन कौन सा है? और इसके ऊपर That is on page number 68 of the petition, lordship. हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो कौन सा है? That is annexure 8 and page number 64. अच्छा, ये वाली रिवीजन विद इन टाइम थी? लॉर्डशिप विद इन टाइम थी है, हैं? विद इन टाइम थी। फिर 68 पे हमने ये सेक्शन 5 के पूरे ग्राउंड्स वगैरह से मेंशन करे हुए हैं। नहीं, ये विद इन टाइम थी। कहाँ टाइम थी विद इन? लॉर्डशिप ये जो है ना, इस पे 18 नंबर पड़ा हुआ है। सिविल में 47/18 है ना? नहीं सर, उस पर डिले कंडोल नहीं हुआ था, वो भी ऐसे ही था, फिर उसको विड्रॉ कर लिया था। उसको विड्रॉ कर लिया, उसका डिले कंडोल नहीं हुआ। यस लॉर्डशिप। तो उसका कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे आप? और उसको विड्रॉ क्यों कर लिया? सर उसमें वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पिटीशन नहीं थी, इसमें आप देखिए ना एप्लीकेशन फाइल करी थी, दैट इज ऑन पेज नंबर 61 लॉर्डशिप, डिटेल्ड एप्लीकेशन। ऑर्डर कहाँ है? हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है विड्रॉल का? दैट इज ऑन पेज नंबर 64। पेज नंबर 64। सिंपली विड्रॉ मैंने लियो। इन लाइट ऑफ दैट एप्लीकेशन किया होता है, इस एप्लीकेशन में डिटेल फैक्ट्स हैं लॉर्डशिप, आप ये 61 पे एप्लीकेशन देखें। अरे ठीक है, आप देखो कोर्ट का ऑर्डर की वैल्यू तो देखा होगा, करोगे या नहीं करोगे? तो कोर्ट ने कुछ नहीं लिखा है इसमें। लिबर्टी तो मांगना चाहिए थी। आउटसाइड से उसमें किया हुआ था, उसमें एप्लीकेशन था, तो एप्लीकेशन डिटेल ग्राउंड्स तो उस पे हुआ था। देखिए ऑर्डर के अंदर ये कहाँ लिखा है? द अफोर्सेड एप्लीकेशन इज फाइल्ड फॉर सीकिंग परमिशन ऑफ दिस कोर्ट टू विथड्रॉ दिस पिटीशन विद
लिबर्टी टू फाइल अफ्रेश। बट और आईए नंबर सोर्स कोर्ट ने इस बात को विचार में नहीं लिया और आपने सर- नहीं कहा, तो आवेदन थोड़ी विचार में लिए जाएगा। आईए नंबर इज टेकन अप लॉर्डशिप, द अफोरसेड एप्लीकेशन इज चलो तो फिर कोर्ट ने जो है पिटीशन इज डिसमिस्ड विथड्रॉन, कहाँ लिबर्टी दी है? दिस इज आउटसाइड विड्रॉ करी हुई थी इन लाइट ऑफ दिस एप्लीकेशन, इन द एप्लीकेशन डिटेल्ड एप्लीकेशन में पूरे फैक्ट्स मेंशन करे ये हुए थे। आपने देखा होगा, हम रोज जब भी विड्रॉल की बात करते हैं तो उसमें लाइन जरूर मेंशन करते हैं आपके राइट्स के संबंध में, या ये लिखते हैं कि विदाउट एनी लिबर्टी या विद लिबर्टी। हम पूछते भी हैं आप क्यों विड्रॉ कर रहे हो, ना ऐसे नहीं की, लेकिन अब आप इसका सर नाम अब नहीं ले सकते। वीडियो उस समय देखिए पूरी अदरवाइज भी तामील नहीं है, अदरवाइज भी ओरिजिनल डिग्री में सर, तामील नहीं है। उस समय सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चल रहा था तो अदरवाइज वो जो हमने आपको बताया ऑर्डर शीट कोर्ट की फर्स्ट ऑर्डर शीट, इससे तामील नहीं मानी जा सकती। भले ये कुछ भी हो, मान लें आपका केस विद इन लिमिटेशन है तो भी नहीं मानी जा सकती, मेरिट पे खारिज कर देते हैं। चलो धारा 5 को इतना तवज्जो कम दे देते हैं। ऑर्डर गलत नहीं है 16 का, 24/10/16 का गलत बिल्कुल भी नहीं है, तामील ही नहीं हो रही है। क्या और क्या बोल रहे हैं वो, क्या चाहते हो बोलो, बोलो बोलो, कुछ अपने मन में मत रखो, बताओ। सर एप्लीकेशन में सारे फैक्ट्स थे उस समय। आपकी एप्लीकेशन बात सही है, चलो हम मान ले, नहीं नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यू आर में राइट। था मैं। नहीं अभी अभी हम धारा 5, हम इतनी देर से धारा 5 की बात ही नहीं कर रहे ना, हम इतनी देर से धारा 5 की। अब समझिए ये 24/10/2016 का जो ऑर्डर है, एक्स पार्टी सेटिसाइड करने का ऑर्डर, इसमें गलती नहीं दिख रही। हमें मान लें ये मेरिट पे ही है आपका, मान लें इट इज विद इन लिमिटेशन, इस ऑर्डर में गलती हमने शुरू से ही आपसे देख रहे हैं कि मेरिट्स का ऑर्डर बता दो, तो मेरिट भी नहीं है उसमें, तामील ही नहीं हुई उस महिला पे। और उसके बाद आप कितने कैजुअली ले रहे हो कि आपको 9/13 में भी आप नहीं आ रहे, वकील कर दिया फिर नहीं आए। नहीं सर, वकील नहीं किया उसमें, लिखा आप हुआ उसमें है, सर उसमें आप ये देखिए ना, अरे लिखा हुआ है, चतुर्वेदी पुस्तक। पढ़ो पैरा 2 पेज नंबर 16, सर ये पढ़ो तो। हाँ हम तो जो पढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं, हमें थोड़ी पता है कुछ। चतुर्वेदी जो उपस्थित हो, ठीक है पैरा 2 पढ़ लो, हाँ सर पैरा 2 पेज नंबर 16। पीके चतुर्वेदी उपस्थित। आराम से पढ़ो। प्रकरण के विचारण के दौरान अनावेदक प्रकाश दीक्षित की ओर से अधिवक्ता पी.के. चतुर्वेदी उपस्थित हुए। जी इट मींस ऐसा नहीं है कि ये एक्सपायरी ऑर्डर हो गया। सर, आप एक बार इसमें आए, पेज नंबर 57 देखें सर, वो क्लियर हो जाएगा पीके जिससे दीक्षित का कंडक्ट किया था सर। कंडक्ट उनका देखना है तो वो बार काउंसिल देखेगी। नहीं सर, आप देखिए ना, इसमें ऑर्डर पास हुआ है, आप पैरा इंपॉर्टेंट है सर, पर 57 सर। हाँ, इवन इस ऑर्डर की जानकारी सर कैसे हुई, आप देखिए ना यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो मूल एप्लीकेशन थी वो रिकॉर्ड पे आ गई, उसके बाद उसको भी सेटिसाइड कर दिया, ये कहते हुए इसमें। तो जो कुछ भी हो, बट आपका कंडक्ट खराब है। सर इस काइंडली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट कि इसमें हमको अलाउ किया, हम तो चलो प्रशांत तिवारी जो थे, प्रशांत तिवारी पे तामील हो गई, ये कौन सिद्ध करेगा? भाई you are saying कि she was not served but Prashant Tiwari was served, therefore the service effected on Prashant Tiwari be treated as good service सर as on this महिला। सर इन दिस केस जब लास्ट रिकॉर्ड पे आए तो चतुर्वेदी जो एडवोकेट चतुर्वेदी थे, ही इज कंटिन्यूइंग विद द आप प्रोसेस। समझ रहे? सर मैं इसमें आपका कहना जो है प्रशांत तिवारी की तामील को इस महिला की तामील मान लिया जाए। जी, अब प्रशांत तिवारी पे तामील हो गई, यह कैसे सिद्ध किया आपने? बर्डन ऑफ प्रूफ तो मेरे ऊपर है तो लॉर्डशिप। आपने क्या डिस्चार्ज मुझे किया? मुझे इसमें एविडेंस देना, बट लॉर्डशिप मुझे एविडेंस देने का मौका नहीं मिला, मेरा सबमिशन ये है। आप हाजिर ही नहीं हुए तो कैसे मैंने मिलेगा? तो सर उसके लिए तामील ही होना बहुत जरूरी देर थी। हो गई, बहुत देर हो गई। सर इसमें आप एक बार पेज नंबर 57 देखिए, मैं आपको बता खुद दो बता ना, जो बताना है एक बार बता दो। सर आवेदक प्रकाश दीक्षित मत हाँ, श्री पीके चतुर्वेदी अधिवक्ता, आवेदक सहित शैलेंद्र जैन अधिवक्ता, पीके चतुर्वेदी अधिवक्ता ने आवेदन किया है। ये तो वो ओरिजिनल आवेदन है, 9 वो हाँ। धारा 13 वाला। तो इनने ये कह दिया कि मुझे कोई इंस्ट्रक्शन। धारा 13 वाला है ना, आप समझो। जी। ये जो है 24 सर ये धारा 13 के सुनिए तो एक मिनट, जी 24/10/16 के बाद ये मैटर रेस्टोर हो गया। जी इसके बाद जो धारा 13 जो लगाया था डिवोर्स का, वो खारिज हो गया। तो क्या अब ये रिवीजन चलेगी? सर अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब यार यस लॉर्डशिप, दिस इज द क्या क्वेश्चन इस ऑर्डर के सर, अगर मेरिट पे टेस्ट सुनो कुछ तो डिसाइड करो, सुनो तो। अब तो एक दूसरी प्रॉब्लम, मेरे को तो ये ऑर्डर पता नहीं था क्या है।
ये तो नया ऑर्डर आपने बताया अभी कि आफ्टर allowing 913 original suit was restored. That original suit has also been dismissed on Yes, merit. Lordship. अब क्या होगा? क्या इसके बाद आपने इस ऑर्डर को चैलेंज किया आज तक 14/12/16 को? हाउ कुड यू चैलेंज दिस ऑर्डर? But this is the subject matter of this petition. नहीं है, नहीं हो सकता। सुनो सर एक मिनट, क्लियर कॉल देखिए ना इसमें है। एक मिनट, ये जब ऑर्डर हुआ उसके बाद आपने उस ऑर्डर की रिवीजन की 24/10/16 की, वो 47/18, ये अपने आप में गलत एक्शन था आपका। Lordship, फिर यहाँ मैं इसको विड्रॉ करके लिबर्टी दे देती मैं प्रॉपर। बोलो ना बतो। सर जो ये 14/12/2016 का आदेश है, चैलेंज करो, कर सकते Yes, हो, Lordship. थोड़ी है उसकी। तो मुझे इसको विड्रॉ 14/12/16 तो सामने आपके खड़ा ही रहेगा ना। यस लॉर्डशिप। जो करना है करे, इसमें करो, इसमें इसमें आपको कोई आपत्ति तो कोई नहीं? आपत्ति नहीं है। देखिए आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ, ऐसा करो, दिस सिविल, ये ऑर्डर आप पहले बता देते ना तो ये तो इतनी वैसी नहीं होती। सर इन रिप्लाई ये ऑर्डर आपने कब बताया कि ओरिजिनल केस भी खारिज हो गया? इसमें आफ्टर आर्गुमेंट्स, नहीं सॉरी, दिस सिविल रिवीजन has been preferred by petitioner challenging the order dated 24/10/2016 passed by Family Court Katni in MJC number 24/2015 whereby Learned Court by allowing the application under order 9/13 CPC has set aside the ex parte इसमें decree of divorce passed on 29/1/2015 against the respondent number 1 श्रीमती कौशल्या दीक्षित। ठीक है, इसमें फिर लिखिएगा from bare perusal of the record it is clear that after setting aside the ex parte decree, ex parte judgment and decree dated 29/1/2015, the original petition for divorce came in hearing and was dismissed by order dated 14/12/2016 due to death of husband श्री राम प्रकाश दीक्षित। इसी वजह से खारिज हुई थी ना? इसी वजह से खारिज हुई थी। तो उसमें अधिवक्ता ने बोल दिया हमको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, जो 13/9 में अपेयर हुए थे वही सेम थे। At this stage, at this in view of the aforesaid and after arguments at length, learned counsel for the petitioner prays for withdrawal of this civil revision with liberty to challenge the order dated 14/12/2016 passed in original petition for divorce. ठीक है ना? Learned counsel for the respondent has no objection to the aforesaid prayer made on behalf of the petitioner. Next में करना, in view of the aforesaid, this petition, this civil revision is dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty full stop, if any application, if any proceeding with the aforesaid liberty, इतना ही ठीक है ना? इसमें certainly ऐसा करो, with the aforesaid liberty certainly in accordance with the law, फिर लिख दीजिएगा accordingly this civil revision is dismissed as withdrawn, interim application, comma if any shall stand dismissed. I'm only lodge.